आरएचएस यूटी 2026 का एग्ज़ाम अब बहुत करीब आ चुका है और अब टाइम आ गया है स्मार्ट प्रिपरेशन का, क्योंकि अब पूरा फिजिक्स दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं बचा। अब तुम्हें वही टॉपिक देखने हैं जहां से एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डे में भी रैंडम चैप्टर पढ़ते रहते हैं, लेकिन टॉपर क्या करते हैं, वो हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करते हैं और उन्हीं पर सबसे ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आरएचएस यूटी 2026 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे 30 डे चैलेंज में से अब रिवीजन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम फोकस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। और अगर तुमने अभी तक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर कूलॉम्स लॉ, इससे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बन सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन, इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसे न्यूमेरिकल। गॉसियस लॉ एप्लीकेशन, इससे भी न्यूमेरिकल। ये मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो इसको आप गूगल से ट्रांसलेट कर लेना है, चैट जीपीटी से कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सटर्नल फील्ड, फिर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इससे थ्योरी बनेगी। हाइजीन प्रिंसिपल, इससे थ्योरी। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इससे भी थ्योरी बनेगी। यंग डबल साइलेंट एक्सपेरिमेंट, इससे भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बन सकते हैं। फिर कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, इससे थ्योरी बनेगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स, इससे प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर लेंस, इसे न्यूमेरिकल। टीआरआई, इसे थ्योरी बनेगी और इसे 100% क्वेश्चन आता है टीआरआई से, देख लेना आपको मिलेगा। पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन, इसे न्यूमेरिकल। फिर आई की थ्योरी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इससे भी थ्योरी देखने को मिलेगी। फिर ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इससे आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट करंट, इससे आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। फिर अल्टरनेटिव करंट, इससे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर। फिर एलसीआर और ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से भी आपको देख लेना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे लेंज लॉ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मटेरियल प्रॉपर्टीज से भी आपको देख लेना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेना आप। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल। फिर बायोट सावर लॉ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर गैल्वेनोमीटर, करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर किरचॉफ लॉ, इससे अंदर भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी देख लेना, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया तो एक बार इन जो टॉपिक को देख के ज़रूर जाना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जिसका भी रिवीजन नहीं हुआ है तो भी उनको ये क्वेश्चन देख के जानी है, चाहे आपका रिवीजन हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जानी है, इम्पोर्टेंट है। फिर है फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर इंट्रेंसिक एक्सट्रिंसिक में इससे थ्योरी बनेगी। फिर पीएन जंक्शन डायोड, इससे थ्योरी। ये शायद पीएन जंक्शन मेरे हिसाब से हटा दिया गया है। फिर रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइसिंग थ्योरी। फिर जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेट थ्योरी। फिर ट्रांजिशन रेक्टिफायर, इससे थ्योरी बनेगी। फिर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोमर, इससे थ्योरी बनेगी। और ये भी देख लेना, आपको देखने को मिलेंगे, मैं स्टार लगा रहा हूँ। फिर मास डिफेक्ट, इससे न्यूमेरिकल। बाइंडिंग एनर्जी से थ्योरी देखने को मिलेगी। रेडियो एक्टिविटी, इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। फिर न्यूक्लियर, इससे न्यूक्लियर में फ्यूजन और फिजन, इससे थ्योरी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है एटम, एटम में एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इससे थ्योरी। बोर मॉडल से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, इससे थ्योरी। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं एटम में से 1 से 2।
फिर ड्यूल नेचर, इसके अंदर पीई इसे थ्योरी और न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। फिर आइंस्टीन, इसकी थ्योरी या न्यूमेरिकल कुछ भी बन सकता है। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बन सकता है। फिर फोटोन, इसे थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसे न्यूमेरिकल। तो ये थे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको ये ज़रूर देखे जाने हैं। और जिसने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। फिर इसके बाद भी मैं जल्दी 1-2 दिन में बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा और कुछ मॉडल पेपर है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।